सुजाता आंटी बालकनी में बैठी थी। उसके हाथों में वो पुरानी फोटो थी, विक्रम और उसका भाई करण की। आरव उसके पास आया और धीरे से बोला, आंटी। नहीं सुजाता, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ कोई आपको छू भी नहीं सकता। सुजाता ने कांपती आवाज़ में कहा, आरव, तुम नहीं जानते हैं करण कितना खतरनाक है। वो विक्रम की मौत का जिम्मेदार है और अब वो मुझे भी ख़त्म करना चाहता है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। अब वो हम दोनों का सामना करना पड़ेगा, अकेले आपका नहीं। अगली सुबह मोहल्ले में हलचल मच गई। लंबी कार आकर रुकी। उसमें से उतरा एक काला चश्मा लगाए सिगरेट पीता हुआ आदमी करण। लोग फुसफुसाने लगे, ये तो विक्रम का भाई है, ये तो सालों पहले मर गया था, तो फिर ये कौन है? करण ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कह दो सबको, मौत कभी मेरी नहीं हुई थी। उसकी नज़र सीधे सुजाता पर गई। बहुत याद किया ना तुमने मुझे भाभी। सुजाता सिर गई। करण रात को सुजाता के घर पहुंच गया। भाभी, तुमने सोचा था मुझसे राज छुपा लोगे। विक्रम को मैंने ही मारा था, क्योंकि वो सब कुछ पा गया था, दौलत, घर और तुम, और मुझे हमेशा साया बनकर जीना पड़ा। सुजाता चीख पड़ी, तुम शैतान हो करण, इंसान नहीं। करण ठहाका मरकर हंसा, और अब तुम्हें भी वही सज़ा दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ आवाज़ उठाई। तभी आरव सामने आ गया। हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। करण और आरव में ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। कुर्सियों मेज सब टूट गया। करण ने चाकू निकाल लिया और आरव पर झपटा। सुजाता चिल्लाई, नहीं आरव। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और धक्का दिया। करण गिर पड़ा, लेकिन खड़ा होकर बोला, पागल लड़के, तुम सोचते हो तुम मुझे रोक पाओगे? मैं तो तुम्हें भी मार दूंगा और सुजाता को अपना बना लूँगा। उसकी बातें सुनकर सुजाता की आंखों में खून उतर आया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, तुम जैसे इंसान के साथ जीने से अच्छा है मौत को गले लगा लो। करण फिर से आरव पर झटका। इस बार सुजाता ने पास रखी लोहे की रॉड उठा ली और पूरी ताकत से करण पर वार किया। करण जमीन पर गिर पड़ा। खून बह रहा था। उसने आखिरी सांस लेते हुए कहा, विक्रम, मैं हार गया और उसकी मौत हो गई। सुजाता वही बैठ गई, कांपते हुए हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, ये पाप का अंत हुआ। पुलिस आई, सब मामला साफ हो गया। लोग इकट्ठा हो गए। अब उसकी फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, देखो देखो सुजाता और वो लड़का, ये रिश्ता तो गुनाह है। सुजाता की आंखें भर आई। और अब देखा, समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। आरव ने उसका चेहरा उठाया और बोला, सुजाता, जब मोहब्बत बेपनाह हो तो दुनिया की परवाह कौन करता है? आरव ने पूरे मोहल्ले के सामने सुजाता का हाथ पकड़ लिया। सुन लो सब लोग, मैं सुजाता से मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है। जो चाहे सोचो, पर मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुजाता की आंखों से आंसू बह निकले। वो भावुक होकर आरव से बाहों में समा गई। लोग खामोश रह गए।
कुछ ने ताने मारे, लेकिन कईयों ने आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा सच्चा प्यार देखा था जो उम्र, समाज और डर से परे था। कुछ महीने बाद सुजाता और आरव अपने छोटे से घर में रहने थे। सुजाता के चेहरे पर अब मुस्कान थी और आरव हमेशा उसके साथ। रात को जब आसमान में चांद चमका तो सुजाता फुसफुसाती, विक्रम देखो, मुझे वो मिल गया जो मेरे दर्द को समझता है। और आरव उसके पास बैठकर कहता, अब आपका दर्द मेरा है और मेरी मोहब्बत सिर्फ आपकी। इस तरह ख़त्म होती है बेपनाह दर्द आंटी की दस्तान, जहां अतीत का साया मिट गया और मोहब्बत ने जीत ली हासिल की।